अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको कल मैंने एक वीडियो दिखाई थी तो आप कह रहे थे हमें सही से लोकेशन पता नहीं चल रही है। मतलब आप वो बोला हमें सही से लोकेशन दिखा। तो आज मैं शिकार के लिए नहीं आया हूँ, कोई सामान मेरे पास नहीं है, ना गल्लू उठाए ना कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको लोकेशन दिखाने के लिए आया हूँ। तो वो दिखाने के लिए आया हूँ जहाँ पे आपको मछली लगे। या आप अफजना पुल देख सकते हैं, ये पुल है। ये पुल से आपने दूसरी तरफ जाना, तो ये बस वहाँ ये जैसे आप पुल से थोड़ा सा आगे निकलेंगे, पुल से थोड़ा सा आगे निकलेंगे, ये आपको दिखाता हूँ रास्ता नीचे उतर है। चल चल थल्ले उतर। ये से आप पुल से थोड़ा सा आगे उतरेंगे, ये देखें ये रास्ता नीचे की तरफ जाए, आपने इस साइड को जाना है। ये देखिए इस रास्ते पे आपने, ये देखिए इस रास्ते जो पहला रास्ता नीचे की तरफ उतर जाए, इस रास्ते की तरफ आपने टर्न मार जाना है और सीधा ही सीधा जाना है। ये देखिए ये रास्ता है, आप देख रहे होंगे। ये रास्ता आपने याद रखना, ये रास्ता लेके आपने सीधा ही सीधा जाना है। ये देखिए जैसा कि आपको मैंने बताया वो रास्ता आपने सीधा लेके आना है। ये आप देखेंगे सामने, ये सारे सड़ आगे जाएंगे, सारे नमक के तालाब है यहाँ पे। ये रास्ता आपने सीधा इसी लेके जाना है। ये देखिए इस साइड ये आपने बिल्कुल यहाँ से सीधा जाना है। आगे जहाँ से जाके टर्न काटना होगा, मुड़ना होगा, सब मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल इजी लोकेशन है। ये देखिए ये दोनों तरफ नमक का तालाब है, इस साइड भी नमक का तालाब है और इस साइड भी नमक का तालाब है। यहाँ से बाइक बहुत एहतियात से करना है, चलानी है, क्योंकि बाज़ औक़ात यहाँ से बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप हो जाती है। यहाँ पे आपने बाइक बहुत एहतियात से चलानी है। ये देखिए इस जगह पे पहुँच के, ये देखें इस जगह पे पहुँच के यहाँ से आपने इस साइड को मुड़ना है। ये देखें ये आपने इस साइड को मुड़ना है, इस साइड को मुड़ के फिर आपने इस साइड को जाना है। ये देखें ये इस साइड को जाना है। यहाँ देखें कि देखो ये सामने नमक के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। इस साइड नमक के तालाब है और इस साइड भी नमक के तालाब है। ये रास्ता आपने लेके सीधा जाना है। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ तक मैंने अभी, ये देखो यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद बाइक आपने ये ऊपर जगह वहाँ से बाइक आपने ले आनी है। ये देखो रास्ता है, यहाँ पे ऊपर खड़ी कर देनी, लेकिन अपनी बाइक का आपने बंदोबस्त अच्छा करना है, अच्छे तरीके से उसको लॉक लगाना है। ये देख लें यहाँ पे अच्छे तरीके से आप अपनी बाइक को लॉक लगाना है, अच्छी तरह, बिल्कुल अच्छी तरह आपने लॉक लगाना है अपनी बाइक को। वरना आपके साथ ऐसा बंदा हो कि आपको यहाँ पे छोड़ के दोबारा अपने वहाँ चला जाए, पुल की तरफ चले जाए। यहाँ पे आपने अपनी बाइक खड़ी करनी, देखे बाइक खड़ी के, लेकिन एहतियात तो तौर पे मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, आपको के साथ कोई ऐसा बंदा हो
जो आपको यहाँ पे खड़ा करके चला जाए, उतार के चला जाए, और उसके बाद जो है ना आपको उतार के चला जाए। अगर आप अपनी बाइक यहाँ लाना चाहते हैं तो कम से कम एक बड़े जंजीर या साथ ऐसा बंदोबस्त करके लाएं यहाँ पे आप अपनी बाइक को अच्छी तरह काबू करके खड़ा कर सकें, क्योंकि आपको पता है इस तरह का इलाका है थोड़ा। चलो ठीक है, अब मेरा भतीजा मुझे छोड़ने आया तो मैं आज खास वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। उसने मुझे छोड़ दिया, उसको घर भेजा हूँ। तो आज मैं जो है ना आपको दिखाता हूँ सही से लोकेशन जाकर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपने इस तरफ नीचे की तरफ उतरना है। ये रास्ता है, वहाँ से अपनी बाइक खड़ी करके यहाँ से उतरना है नीचे की तरफ। तो यहाँ से अब मैं आपको मुकम्मल दिखाता हूँ। यहाँ से आपने चलते हुए जाना है, क्योंकि कीचड़ तो होगा, सूखा रास्ता तो आपको मिलना नहीं। अगर आप कहोगे सूखा रास्ता हो, चप्पल आपने अपने हाथ में पकड़ लेनी या वहीं छोड़ा नहीं है, बल चप्पल पहन के आप यहाँ पे चल नहीं सकते। तो देख सकते हो मैं काफ़ी सफ़र करके वहाँ से जो है ना, तो देख सकते हो कि आप वो बंद से मैं चलना शुरू हुआ हूँ, और वहाँ से पैदल ही ये देखें यहाँ तक आ गया हूँ। ये देखें, ये देखें अब यहाँ पे पानी है इसके अंदर, लेकिन आपने एहतियात करना है। पानी कहीं पे ज़्यादा होता है तो कहीं पे कम होता है। तो मैं पानी क्रॉस करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। तो देख सकते हो कि मैंने पानी क्रॉस कर लिया। आपने कोशिश ये करनी है कि जब समुद्र चढ़ने से पहले जो है ना आपने आ जाना है। तो अब तकरीबन देख सकते हो कि तकरीबन मैं कहाँ तक गीला हो गया हूँ। ये देखें, तकरीबन 2.5 से 3 फुट पानी है, लेकिन आपने एहतियात करना है, क्योंकि अगर समुद्र ज़्यादा चढ़ा तो उसमें बहुत बड़ा पानी, इंसान डूब भी सकता है। तो कोशिश आपने यही करनी है, बेहतर यही है कि आपने जो है ना समुद्र चढ़ने से पहले क्योंकि अब तो पानी उतर रहा है। ये देखें, ये सब यहाँ तक पानी चढ़ा हुआ था, अब पानी उतरना शुरू हो गया है। तो आपने एहतियात करना है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अनाड़ी बंदा जो है ना बहुत बड़ी मुश्किल में आपको भी डाल सकता है। तो एहतियात करें, ख़ास कर भले आप समुद्र के शिकार पे कहीं पे भी जाते हैं ना, कोशिश करें एक ट्यूब लाजमी साथ रखें। तो कम से कम नहीं, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो भी जाता है तो ट्यूब में आप हवा भर सकते हैं, तो आप बच सकते हैं। वरना आपको पता है बड़े मसले मसाइल बन सकते हैं समुद्र वैसे, कोई पता नहीं चलता किस टाइम चढ़ जाए, कितना चढ़ जाए, कोई अंदाज़ा नहीं होता बंदे को। तो इसलिए आज मैं मुकम्मल आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ। वो देखो, आपको बंदे नज़र आ रहे होंगे, वो बंद पे जो है ना मेरे भतीजे ने छोड़ा, उसको मैंने वापस घर भेज दिया। वहाँ से मैं चलना शुरू हुआ हूँ। ये देखें, चप्पल मेरे हाथ में, क्योंकि चप्पल पहन के यहाँ बंदा चल नहीं सकता है, तो इसलिए मैं जो है ना जा रहा हूँ। रास्ते में काफ़ी लोग हैं जो बेचारे जिनका काम ही केकड़ों का काम है, वो केकड़े निकाले हैं रास्ते में काफ़ी जगह पे। अब ये दरख्तों की पगली साइड में जाना है, वहाँ पे जो है ना देखेंगे शिकार है। तो वहाँ पे शायद कोई दोस्त भी बैठे हों, लेकिन क्योंकि आज मैं शिकार के लिए नहीं आया, मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आपको लोकेशन दिखानी है। बहुत से दोस्तों ने जो है ना यही कहा कि आपने लोकेशन सही से नहीं दिखाई है, तो लोकेशन आज मैं सही से दिखाने के लिए आपको आया हूँ। ये देखें, ये कीचड़ है, इसके अंदर आपने हल्का पाँव रखना, ज़्यादा दबा के पाँव भी नहीं रखना। तो देखें, आज मैं आपको एक अच्छी लोकेशन दिखाता हूँ। तो कोई दोस्त वहाँ बैठे हुए मछली पकड़े तो वो भी आपको मैं दिखा दूँगा। तो इंशाल्लाह आपके सामने दरख्त है, ये मैं दरख्तों के अंदर क्रॉस करता हूँ दरख्त, तो आगे आपको दिखाता हूँ क्या सूरत हाल है। ये देख सकते हो कि वहाँ से मैं आया हूँ, ये दरख्त है, ये देखें, यहाँ केकड़ों के बच्चे भी घूम रहे हैं। ये देखें, बेहतरीन शिकार के लिए चारा है ये। देखें, यहाँ से आप आएँ, पहले जैसे ही पानी उतरे, ये देखें, ये केकड़ों के बच्चे आप पकड़ लें। ये देखें, अगर आपने केकड़ों के बच्चे पकड़ लिए तो यकीन माने आपका शिकार इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये देखें, ये देखें केकड़ों के बच्चे, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में केकड़ों के बच्चे मिल जाएंगे। ये देखो, ये बीच में से रास्ता है,
अब मैं जाता हूँ, देखता हूँ कोई दोस्त अगर मैं शिकार कर वो भी आपको दिखाता हूँ, वरना मैंने आपसे वादा किया था आपको लोकेशन ज़रूर दिखाऊंगा। फिर वो बहुत से दोस्तों ने रात को कहा था लोकेशन दिखाएं। तो ये देखें जी, ये रास्ता है, बीच में से इतने सारे, इसको कहते हैं तिम्बर, ये सारे तिम्बर के पौधे खड़े हुए हैं। आपने बहुत एहतियात से इसके अंदर से जाना है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे कीचड़ थोड़ी ज़्यादा है, मैं बाहर निकल कर आपको बाकी का मंजर बाहर निकल कर दिखाता हूँ। बस ये देखें जी, रास्ते में आ रहा था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये देखें, समुंदर जब चढ़ता है ना, तो मेरा बताने का मतलब ये है कि यहाँ सारा पानी आ जाता है। अभी तो समुंदर उतर रहा है, तो आपको बताता चलो, ये देखो उतर रहा है, तब भी इसमें कितना ज़्यादा पानी और कितना बड़ा पानी है। अभी आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो है ना, कि आपने जैसे समुंदर चढ़ना शुरू हो, फ़ौरन आपने उतर जाना है। आपने लालच नहीं करनी कि मछली ज़्यादा लग रही है। अभी देखो मैं यहाँ तक डूब गया हूँ, क्योंकि हमारा तो रोज़ का काम है, हम लोग यहाँ आते रहते हैं। तो अंदाज़ा लगा लें मैं भी इतना डूब चुका हूँ इस पानी में, समझो। तो इसलिए एहतियातन आप टाइम से निकलें। ये देखिए, जो पानी मैंने क्रॉस किया, उसके बाद ये दरख्त हैं, दरख्तों के बाद हम लोग बाहर निकले। ये देखें, क्योंकि समुद्र चढ़ के जब उतरता है तो उसमें पानी खड़ा होता है इन जगहों में। तो ख्याल का हमने तिम्बर भी जो है ना, बाज़ों का पाँव में बहुत बुरी तरह लग जाता है। तो अभी हम निकल चुके थे, सामने आपको पानी नज़र आ रहा होगा। यहाँ बहुत से दोस्त आपको नज़र आ रहे होंगे मछली पकड़ते हुए। देखते हैं, बाकी मैं आपको जाके समुद्र के किनारे जाके आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ। देखो जी, घावों से हमारे दोस्त आए हुए थे। पहला ही शिकार माशाल्लाह बहुत बड़ा लगा है, क्योंकि अभी पानी उतर गया समुंदर का। तो अब जो है ना, अभी तो इस तरह के दाने लग रहे हैं। ये देखें, अभी यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये भी अभी आए। तो अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे बड़ी मछली लगनी शुरू हो जाएगी। ये देखें, क्योंकि अब पानी उतर जाएगा, उसके बाद जो है ना मछली लगना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, माशाल्लाह इस भाई ने भी दाना पकड़ लिया धनिए का। देखिए, अब जो है ना पानी उतर रहा है, यहाँ पे मछली लगना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, देखिए जी माशाल्लाह। ये देखें जी, भाई ने एक दंदिया पकड़ लिया है। यहाँ पे इस तरह का शिकार बहुत ज़्यादा है। दंदिया का शिकार यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। भले आप यहाँ पे आएँ तो बोरा भर के लेंगे, इतना ज़्यादा यहाँ पे दंदिया लगता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये देखें जी, भाई ने दंदिया पकड़ा। केड़ा सामान हमारा। ये देखें, इस तरह के दानों का यहाँ पे आपको अंदाज़ा नहीं, इतने ज़्यादा लगते हैं, इतना कि आप
हाँ ये देखें जी माशाल्लाह भी आए हुए हैं तकरीबन 20 मिनट से आधा घंटा हुआ है। जो मेरे दोस्त आए हुए थे उन लोगों ने ये देखो ये दाने पकड़े। यहाँ पे इस तरह के दाने जो है ना, इस तरह के दाने तो इतने लगते हैं आप भले यहाँ से बोया भर के ले जाओ, क्योंकि इस तरह के दाने बहुत ज़्यादा लगते हैं जिसके अंदाज़ा नहीं। बस आप खाली साथ में आतड़ियाँ और वो ले आएँ झींगे थोड़े से, तो अंदाज़ा नहीं आपको। ये इतने ज़्यादा लगते हैं, इतने ज़्यादा लगते हैं ना कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जो आम जिसको धंधे कहते हैं, इस तरह के खग्गे यहाँ पे लगते हैं। देखें इस तरह के खग्गे यहाँ पे लगते हैं। लोकेशन ज़बरदस्त है। मेरा मतलब था सिर्फ आपको लोकेशन दिखाना। ये लोकेशन है, ये देखें ये दोस्त बैठे हुए हैं काफ़ी सारे, लेकिन मैं सिर्फ लोकेशन दिखाने आपको आया था। तो बस अब मैं लोकेशन दिखा के जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जो है ना, देखें यहाँ पे आ जाए। बड़ा शिकार भी लगता है, लेकिन आज कोई पानी का हिसाब किताब सही नहीं है, तो इस वजह से आज यही दाने यहाँ पे लग रहे हैं। ये सामने आपको किश्ती नज़र आ रही होगी। ये भी कुछ कराची के दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे। जो है ना, हम तो बाइकों पे आते हैं। ये आपको बता रहा था कि जो है ना वहाँ से किश्ती बुक करा के आए हुए हैं। वो आपको सामने पुल नज़र आ रहा होगा, बस पुल से थोड़ा सा अंदर आना होता है। वो देखो वाइट कलर का आपको पुल नज़र आ रहा है किश्ती के पीछे। बस यही होता है, थोड़ा सा जो है ना सफ़र है। लेकिन यहाँ पे आपको ये धंधियों के पीछे आपको ख्वाब नहीं होना। धंधिया समझो आप, ये जो छोटे छोटे धंधी है ना, हाथ जितने, इसका बोले आप बोरा भर के ले जाओ। तो आज मैं सिर्फ आपको लोकेशन दिखाने आया था। तो जो है ना मैं क्योंकि अपने साथ तो कुछ भी नहीं लेके आया, ना डोरे वगैरह कुछ भी नहीं लेके आया। मेरा काम सिर्फ आपको लोकेशन दिखाना हो, मैं दिखा दी। अब मैं जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या लगता है। तो जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जैसे कोई अच्छी लोकेशन मुझे पता चलती, जैसे कोई अच्छी लोकेशन पता चलती, मैं फ़ौरन आपको बताऊंगा। देखिए जब जो है ना, हम थोड़ी देर बैठा हुआ था मैं, उस तक पानी उतर जाता। जब देखो जब मैं यहाँ पे आया तो सारे पानी के साथ भरे हुए थे। इसलिए मैं कहता हूँ जैसे पानी उतरना शुरू हो आप फ़ौरन तकरीबन इतना बड़ा पानी है, इतने बड़े पानी एक इंसान से अंदर। तो मैं तो सिर्फ लोकेशन आपको दिखाने आया था, इसलिए अभी तो पानी चढ़ने में काफ़ी वक्त है, क्योंकि अभी तो उतर जाता पानी। तो अभी तो शिकार लगना शुरू हुआ ही था। दोस्त को शिकार अभी लग रहा था, तो मैंने क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोगों को लोकेशन दिखानी थी। तो लोकेशन आप लोगों को दिखा दी। अब मैं वापसी जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आते हुए बस थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि आप ऐसे टाइम पे आना जब आप देखो पानी उतरना शुरू हो गया, उतर चुका हो, और पानी चढ़ने से पहले देखें अब पानी चढ़ रहा, थोड़ा समुद्र चढ़ रहा, उसके चढ़ने से पहले आप यहाँ से निकल जाएं। पानी चढ़ गया तो ये सारी जगह देखो जहाँ मैं चल रहा हूँ, इधर भी तकरीबन 2.5 से 3 फुट पानी होता है। और यहाँ इनमें तो बहुत ज़्यादा आता है, 5 से 6 फुट तक पानी यहाँ पे हो जाता है। और दूसरी बात जब पानी उतर रहा होगा तो यहाँ पाएँगे आपको यहाँ केकड़ों के बच्चे मिल जाएंगे। जब केकड़ों के बच्चे आप पकड़ लेंगे तो जो है ना आपको शिकार बड़ा ज़बरदस्त लग जाएगा। क्योंकि अभी मेरे काफ़ी सारे दोस्त आए हुए थे, तो केकड़ों के बच्चे पकड़ रहे थे। अभी उन लोगों ने केकड़ों के बच्चे पकड़ने के बाद ये देखें, जब मैं सुबह यहाँ से गुजरा था मैंने आपको दिखाया था तकरीबन 3-3.5 फुट पानी था। उस वक्त उतर चुका था, उसके बावजूद भी 3-3.5 फुट पानी था। अब देखें कि मैं उसी के अंदर जा रहा हूँ, नहर नुमा बना हुआ है। तो ये देखें, इसके अंदर आपने चलना भी एहतियात से। इसके अंदर जो है ना सिप्पियाँ होती हैं, आपके पाँव को लगेंगी, पाँव काट देंगी। तो मैं देखें दिन को यहाँ पे पानी बड़ा था, मैंने को काफ़ी पीछे से क्रॉस किया था इसको। तो अब देखें इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। तो अब मैं जा रहा हूँ, जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ, ताकि आपको लोकेशन में आसानी हो। तो चलो ठीक है, अभी यही दरख्त है जहाँ से मैं आया था। तो अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। जैसे बाहर निकलता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सफ़र इतना बड़ा नहीं है, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैदल चलना पड़ेगा। तकरीबन आधा किलोमीटर भी मेरे अंदाज़े में होगा। तो जो है ना
ये देखिए, ये जो सुबह सुबह का टाइम जब आओगे ना, पानी उतर होगा तो इनमें केकड़ों के बच्चे भागे होंगे, और केकड़ों के बच्चे आप पकड़ लेंगे तो उनके साथ आपका शिकार बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तब वो सामने आप देख रहे होंगे पटड़ी नज़र आ रही है, पटड़ी नुमा, बस वहाँ पे मैंने जाना है। वहाँ पे आगे भतीजा हम बाइक लेके आ जाएगा, उसके साथ मैंने चले आना है। तो मैं जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को लोकेशन दिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने जो है ना यही मुझे कहा था कि मुझे हमें लोकेशन सही से बताएं, क्योंकि मैं अपने साथ कुछ नहीं लेके आया। देखिए चप्पल मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, इसके अलावा बस कुछ नहीं है, मोबाइल है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये देखें मेरे पाँव कपड़ों का क्या हाल हो चुका है। तो ये जो है ना लोकेशन है। और कोशिश ये करें कि अगर आपके पास बाइक है भी तो उसका लॉक सिस्टम कोई अच्छा हो, और पेट्रोल बिल्कुल बाइक में नहीं छोड़ना है आपने, पेट्रोल बिल्कुल अपना निकाल लें। कोशिश करें बाइक को अच्छा लॉक लगाएं। तो जो है ना अगर कोई आपका ऐसा है जो पीछे जाना चाहता, पुल पे शिकार करना चाहता, तो उससे कहो मुझे यहाँ छोड़ के खुद वापस पुल पे चले, क्योंकि पुल नज़दीक ही है। मैं इस जगह से बाहर निकल आया हूँ पानी से, तो अब यहाँ पे जो है ना खुश्क ज़मीन स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे भी जब समुंदर बहुत ज़्यादा चढ़ता है तो यहाँ तक भी पानी आया था। अभी रात को यहाँ पानी आया हुआ था, लेकिन आप देखें ज़मीन किस तरह की सूख गई है। अब शाम 5-6 बजे तक यहाँ तक भी पानी आ जाएगा। तो इससे अच्छा मैं यही है कि बंदा टाइम से निकल जाए। मैं बताने का मतलब भी यही है कि यहाँ पे जो है ना जब पानी चढ़ता है, ये देखें यहाँ तक पानी आ जाता है। तो जैसे ही पानी चढ़ना शुरू तो निकल जाएंगे। देखें ये जब भर जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। वो तो आप और कुछ नहीं, आपका सारा सामान गीला हो जाएगा, आपकी हर चीज़ गीली हो जाएगी, मोबाइल पैसे गीले हो जाएंगे। वो तो इतना बड़ा नहीं कि आप डूब जाएँ, बल्कि निकल सकता है बंदा, लेकिन मसला ये है कि आपका सामान सारा का सारा गीला हो जाए, कपड़े आपके गंदे हो जाने सारे के सारे। तो ये देखें सामने आप देख रहे होंगे, ये पटड़ी के पास पहुँचने तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट लगे पैदल। 20 से 25 मिनट तक मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो अब जो है ना मैंने अपने भतीजों का हाल की, वो आ रहे आगे से, क्योंकि बाइकें तो लोगों ने खड़ी की हुई हैं यहाँ पे। मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ बाइकें। बिल्कुल मैं बाहर निकल चुका हूँ अभी। ये देखिए लोगों की बाइकें खड़ी हुई हैं और आगे बाइकें खड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी, क्योंकि अभी ये जो जिनकी बाइकें खड़ी हैं पेट्रोल भी निकाल के लेंगे इनसे, और सीढ़ियाँ भी निकाल के लेंगे साथ में। तो अगर आप आते भी हैं देख रहे होंगे आप, ये दोनों बाइकें आपस में एक दूसरे के साथ लॉक की हुई हैं। तो कोशिश करें नई बाइक यहाँ ना लेके आएँ, पुरानी बाइक हो कोई, बिल्कुल पुरानी बाइक वो लेके आएँ, उससे भी पेट्रोल उससे बिल्कुल निकाल दें, अपना एहतियातन के तौर पे पेट्रोल निकाल दें। क्योंकि केबिल लॉक हो या कोई जंजीर हो उसको अच्छी तरह से बांध दें आप। एहतियात लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना शिकार की जगह यहाँ से इतनी दूर तो नहीं, पर बीच में बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, वो दरख्त बीच में से उसके पार से नज़र नहीं आती हैं, तो उससे दूर से बाइकें नज़र नहीं आती, क्योंकि बीच में बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं। तो इसलिए अपना एहतियात लाजमी करें। यही वो जगह है, ये देखिए बाइक खड़ी की हुई है। हम भी अपनी बाइक यहीं पे खड़ी करते हैं, लेकिन क्योंकि आज हम शिकार भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको लोकेशन दिखाने के लिए आया था, तो भतीजा मुझे छोड़ गया था। ये देखें, तो बाल जो भी अपना एहतियात करें, क्योंकि ये है, ये देखें इस तरह ये सारे नमक के जो है ना यहाँ पे तालाब है, अपना एहतियात लाजमी है। बाल की कोशिश करेंगे, अगर आपका दोस्त कोई पुल के पास आता है तो आप उससे कहें मुझे यहाँ उतार जाए, उसके बाद वो बोले वापस चले, आप शिकार करो सुकून से, जब समुंदर चढ़ने लगे तो आप वापस आ जाओ। तो बेहतर तरीका यही, अगर आप बाइक लाते हैं तो भी उसके साथ बंदोबस्त अच्छा करें, उसको लॉक अच्छे तरीके से लगाएं। इंशाल्लाह मछली तो यहाँ बहुत है, मतलब आप तकरीबन ये दंदियों को तो मैं आपको कह ही नहीं सकता कि आप, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, आप बोया लेके आओगे ना तो आप बोया भर लोगे, इतना दंदिया यहाँ पे लगता है। सबसे ज़्यादा यहाँ दंदिया लगता है, और दूसरे भी लगते हैं, हीरा भी लगता है, गोली भी लगती है, कप्पा, मतलब आप जो तकरीबन मछली सबसे ज़्यादा जो लगती है वो दंदिया लगता है। मैं आपको सीधी बात बताऊँ, और जो है ना वो अगर आप बड़ा पकड़ना चाहते हो मछली तो उसका चारा जो है ना वो है अंतगुल्ले लगा के साबुत फेंक दो, उस पर डाठी लगती है बड़ी। तो जो ना हमारे दोस्त आते हैं, कल हमारे दोस्त आए हुए थे, उन लोगों ने काफ़ी, वो आए डाठी के शिकार पे थे, बहुत बड़ी बड़ी उन लोगों ने पकड़ी है। तो जो है ना हम लोग तो ज़्यादातर आते हैं छोटे शिकार के, दंदिया के शिकार पे। जो दोस्त जो है ना मुझसे पूछ रहे थे कि दंदिया का शिकार अच्छा लगे यहाँ, तो यहाँ दंदिया का शिकार तो बहुत ज़बरदस्त है। आप अगर मारूड़ी कहीं से मिल जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि यहाँ अभी निकलती नहीं है, पहले यहाँ निकलती थी, अब नहीं निकलती, क्योंकि पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया है। तो वो मारूड़ी निकल जाए तो ठीक है, अगर नहीं निकलती तो कोई बात नहीं, झींगे आप ले लें, ताज़े कोशिश करें।
हाथड़ियाँ साथ ले लें। इंशाल्लाह इस जगह से आप खाली नहीं जाएंगे। मतलब आप दूसरी जगह जाते हैं ना, कहीं ख्वाब हो के खाली, इस जगह से आप खाली नहीं जाएंगे। बस ये थोड़ा पानी का हिसाब किताब देखना है कि पानी का हिसाब किताब क्या है। बाकी मैं आपको वादा करता हूँ यहाँ से आप खाली नहीं जाएंगे। बस ये लोकेशन देख लें, क्योंकि मैं भतीजा आ रहा है, मैं पैदल जा रहा हूँ। ये रास्ता है देखें यहाँ तक, इसके बाद आगे बंद लगा हुआ है, आगे फिर बंद है। ये देखें ये नमक के तालाब है बड़े बड़े, यही लोकेशन है। और यही रास्ता सीधा सीधा जा रहा है, सामने आप जाएंगे सीधा ही सीधा आगे पुल है। तो आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कैमरे में नज़र आ रहा है, ये वाइट कलर का जो नज़र आ रहा है ये पुल है। तो बस मेरा भतीजा आता ही होगा तो मैं उसके साथ निकल जाऊँगा। तब तक मैं जहाँ तक पैदल जा सकता हूँ जाऊँ। मेरा काम था आज आपको लोकेशन बताना, तो आज आपको लोकेशन बताई। बस ये याद रखिए कि ये रास्ता नमक पड़ा हुआ है सारे, ये नमक के तालाब में सारे, ये बीच से रास्ता जा रहा है। यही लोकेशन है, आपको पता है इस रास्ते से यहाँ तक मैं पैदल आया हूँ पटड़ी से। अब जो है ना मेरी बाइक आ चुकी है, भतीजे को मैं निकाल के आगे से तो मैं आपको लोकेशन बताऊँगी। ये देखें जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से वापस जाऊँगा आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो रास्ता। ये देखें, ये मैं सब इतनी लंबी वीडियो करने का मतलब यही है कि आपको मुकम्मल लोकेशन अच्छी तरीके से पूरी लोकेशन बताऊं। तो ये देख लें, आप एहतियात से वीडियो देख लें। यहाँ बाइक बहुत एहतियात से चलाएं, क्योंकि यहाँ पे नमक की वजह से स्लिपिंग थोड़ी होती है। देखें यहाँ से स्लो कर, ये देखें यहाँ से आपने आगे मुड़ जाना है इस साइड। ये देखें ये यहाँ से आगे थोड़ा सा आपने मुड़ना, आप उसी रास्ते पे चढ़ गए जो सीधा अफजना वाले पुल पे जा रहा है। ये रास्ता आप सीधा अफजना वाले पुल पे जाएगा। अब आपने सीधा जाके रोड पे चढ़ के पुल की तरफ चले जाना है, बस फिर जहाँ जिसने जाना चले। मतलब ये इजी लोकेशन है। बगल के फिर मैं आपको एक बार यही कहूँगा कि अपनी बाइक का एहतियात लाजमी है। तो यहाँ पे आएँ, पुरानी बाइक लेके आएँ, क्योंकि सुनसान इलाका होता है। मैं भी आया हूँ, देखो बाइकें 5, 7, 8, 10 बाइकें खड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ पे कोई भी इंसान मौजूद नहीं था मेरे अलावा, मैं अकेला ही था वहाँ पे। तो इसलिए एहतियात लाजमी है। तो ये लोकेशन है जो मैंने आपको दिखा दी। अब आगे चल के आपको मैं मज़ीद दिखा दूँगा आपकी आसानी के लिए। देखें जी ये रास्ता है, देखें सीधा रास्ता हम लोग लेके आए। ये देखें ये अब ये रोड के ऊपर हम लोग चढ़ गए। तकरीबन 5 से 7 मिनट का टोटल रास्ता है यहाँ से वहाँ तक का। तो ये देखें ये भी हम आपके रोड पे चढ़ गए। ये देखें ये वही अफजना वाला रोड है, ये वही अफजना पुल वाला रोड है। ये हम लोग रोड के ऊपर चढ़ गए। ये सामने अब देखो आपको पुल नज़र आ रहा होगा बहुत। ये देखें ये सामने पुल आ गया। ये देखें ये सामने पुल आ गया। देखो स्लो गाड़ी से, ये देखो ये सामने पुल आ गया। बस ये है कि थोड़ा सा पुल से आपको अंदर जाना है। ये देखें ये पुराना पुल, ये नया वाला पुल। तो चलो ठीक है, जो दोस्त चैनल नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इससे अच्छी लोकेशन जैसी हमें आलमानिया की तरफ को शॉर्टकट रास्ते का एक पता चला, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी आलमानिया की होगी।